हेलो कृष्णा। हेलो Yes, कृष्णा। गुड yes. आफ्टरनून। गुड Good afternoon. इवनिंग। ओके। पीएनसी करवा रहा था ना, कॉम्पिटिशन एंड कॉम्बिनेशन। Yes, sir. ओके। कॉम्बिनेशंस हो गया था सर। हाँ हाँ। हो गया है कॉम्बिनेशन। शायद से। हमने कॉम्बिनेशन किया था, राइट है ना। यस सर, यस सर। यहाँ से करना था, एन पॉइंट से तो करा दिया था। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन्हें पॉलीगन तक करा दिया था, है ना। हाँ सर। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वाला होमवर्क था। ये वाला हो गया क्या? यस सर, हो गया। क्या आंसर आया? आंसर क्या चलिए, आया? एक सेकंड से चेक कर रहा हूँ। सर, आंसर सर, आंसर मेरा सर 10C। हाँ, 10C2 - नहीं 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 नहीं, एक सेकंड सर। 3 पॉइंट से बनता है ना ट्रायंगल। हाँ हाँ। हाँ सर, मिल गया सर। सर, हम्म। सर 63 + 4C1 × 62 +4C2 × 61। अरे वाह, कैसे किया है, बहुत अच्छा। गुड। सर, गुड ट्रायंगल गुड। 3 पॉइंट्स। तो पहले जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, उसमें से कोई हम्म। पॉइंट्स उठा लेंगे। बहुत और बढ़िया। उठा लेंगे। बहुत नहीं तो बढ़िया। नॉन कोलिनियर के 2 पॉइंट्स और जो कोलिनियर का 1 पॉइंट। हाँ हाँ। और कोलिनियर के 2 पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर का 1 पॉइंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड गुड गुड। गुड गुड। ये सवाल कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है जय इसका। इफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी हैव 3, 5 and 6 interior points respectively, then the total number of triangles that can be constructed using these points at vertices is equal to। यस सर। You're trying? यस सर, डूइंग। Okay, very good. सर, आपको प्रेजेंटेशन चला Okay, गया सर। okay. Just a second.
नाउ विजिबल यस है। सर। यस सर। सर इंटीरियर पॉइंट्स का मतलब क्या है सर? उस इंटीरियर पॉइंट्स मतलब ए बी के पे है, बी सी पे है, सी पे है, जैसे जैसे देखिए अच्छा, ऑन डायग्राम। द। हाँ हाँ, यस यस यस, अच्छा। अंदर में है अभी। सेट ए बी सी एक ट्रायंगल बनाइए। तो यस सर। ए बी पे कितने इंटीरियर पॉइंट्स हैं? 3। तीन। तो ये ऐसे समझिए कि ये एक दो तीन इंटीरियर पॉइंट्स। बी सी पे कितना दिया हुआ है? 5। 5। ए बी सी। 5 तो लेट्स सपोज एक दो तीन चार पाँच। इस पे कितना है? इसी पे 6। कितने हैं? चलिए ऐसा है क्वेश्चन। आप बोला है then the total number of triangles that can be constructed using these points at the at vertices। इसको vertices मानते हुए पॉइंट जो है उस कितना यस ट्रायंगल सर। बनाया जा सकता यस सर। ओके सर। है? टोटल कॉम्बिनेशन देख लीजिए। कॉम्बिनेशन देख लीजिए टोटल। हाँ सर। हुआ मैं बताऊं या हो जाएगा? हो जाएगा सर। ओके ठीक है। बस वो कैलकुलेट कर रहा हूँ सर अभी। ठीक ठीक। देखिए ऐसे आप कर सकते हैं नेगेशन का इस्तेमाल करके कि टोटल पॉइंट 14 है, तो टोटल ट्रायंगल जो बन सकता है 14 C3। यस सर। उसमें अब ट्रायंगल कैसे नहीं बन सकता है? तो ट्रायंगल नहीं बन सकता है तीनों कोलिनियर पॉइंट से तीन में से तीन सेलेक्ट, या फिर पांच में से तीन सेलेक्ट करेंगे, या छह में से तीन सेलेक्ट करेंगे। मतलब अगर तीनों कोलिनियर पॉइंट्स लेंगे तो नहीं बनेगा, तो माइनस कर देते हैं। टोटल में से हम तीन में से तीन, ये तीनों में से तीन से नहीं बनेगा ट्रायंगल। पांच में से हाँ तीन और सर। छह में से तीन, ये आंसर हो जाएगा कैलकुलेट। ऐसे ही किया है। नहीं सर, मैं कॉम्बिनेशन से कर रहा था, अच्छा ए आप बी ऐसे करो कि कॉम्बिनेशन फिर निकाल रहे होंगे कि तीन में से कोई एक, मान पर। फिर चार में से एक, चार पॉइंट थे पांच था, पांच में से एक और छह में से एक, तो ये भी बन सकता है। प्लस ऐसे बहुत टाइम लगेगा, थ्री में से वन, फाइव में से टू, ऐसे बहुत टाइम लगेगा वैसे तो। यस सर। है ना? तो ऐसे अच्छा है कि नेगेशन का इस्तेमाल कर लीजिए। है ना? 14 में से तीन और तीन में से तीन, पांच में से तीन, छह में से तीन। ये बात तो समझ में आ गया होगा। यस सर। नेक्स्ट। सर आपका स्क्रीन चला गया है सर। स्क्रीन चला गया है? नेट क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? फ्लक्चुएट कर नेट। यस सर, अब दिखाई दे रहा ये वाला कीजिए। ए पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। है। यस सर। हम आपको कल फार्मूला बताए थे, n इंटू n माइनस थ्री बाई टू होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स का हाँ सर। फार्मूला।
एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, यही शायद बताया था। एन सी टू माइनस एन फार्मूला होता है, इसी को कैलकुलेट करने पे एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू आता यस सर। है ना। इस इज इक्वल टू 44 है, जेई का आया हुआ सवाल है। बताओ। ओके सर। 11 साइड सर। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड, सही है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एट सर्कल। तो इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एट पॉइंट्स का कितना होगा? जैसे अगर दो सर्कल का मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे तो दो आएगा। यस तीन सर। सर्कल का देखेंगे मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कितना आएगा? 6 आएगा सर। है ना, 3p2 आएगा। 3 इंटू 2 6 आएगा, राइट। तो 8 का तो 8p2। ठीक है। यस सर। हाँ। देखिए इतना लंबा होता अगर ऐसा नहीं करते ना कि 14c3, तो फिर ऐसा करना पड़ता, इतना कॉम्बिनेशन बना के ऐड करना पड़ता है ना, लेंदी वाला प्रोसेस। यस सर। चलिए, मिक्स प्रॉब्लम। अब आते हैं मिक्स प्रॉब्लम, यस सर। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मिक्स प्रॉब्लम के ऊपर। देखिए, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवेल्स, हाउ मेनी वर्ड्स 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवेल्स कैन बी फॉर्म्ड? 7 कॉन्सोनेंट है, 4 वॉवेल्स है। हाउ मेनी यस सर। वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवेल्स कैन बी फॉर्म्ड? 7C3 इंटू 4C2। 7। 7C3 इंटू 4C2 और इंटू 5 फैक्टोरियल। वेरी गुड, आपने ऐसा किया कि 7 में से मुझे 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करना होगा, यस 4 में सर। से 2 वॉवेल सेलेक्ट करना होगा, और ये जो सेलेक्ट किए उनको अरेंज भी करना होगा। सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, राइट, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी letter words containing 3 vowels and 2 consonants can be formed using the letter of the word equation so that the consonant occur together? Consonant को together, एक 2 consonant occur together। यस सर। सर 4C3 इंटू 4C2 इंटू 4 फैक्टोरियल। नहीं, कितना कॉन्सोनेंट है, कितने टोटल कॉन्सोनेंट है?
सर चार कॉन्सोनेंट है ना? आई ओ यू क्यू ए हाँ सर। क्यू टी एन, यही तीन हुआ है ना? चार कहाँ है? तीन ही को कॉन्सोनेंट है ना? एक क्यू है, एक टी है, एक एन है, ये तीन है ना? पांच वॉवेल्स है, ई, यू, ए, आई, ओ, ये पांच वॉवेल्स है। तो दो कॉन्सोनेंट टुगेदर, तो तीन में से दो पहले तो सेलेक्ट कर लीजिए, है ना? दो कॉन्सोनेंट चाहिए, पांच में से तीन वॉवेल्स चाहिए, तो फाइव से थ्री। और जो कॉन्सोनेंट वॉवेल्स, जो अब अरेंजमेंट कितना है, ये एक डब्बा कंसिडर होगा, और बाकी तीन, इसमें से तीन को जो सेलेक्ट होगा वो तीन, तीन यूनिट कंसिडर होगा, तो टोटल फोर यूनिट, तो फोर फैक्टोरियल। और जो कॉन्सोनेंट एक डब्बा में पैक हुआ है, तीन में से दो, तीन में से दो कोई, जैसे देखिए समझिएगा बात को, कि तीन में से दो का सिलेक्शन किए, ये तीन कॉन्सोनेंट में से दो कॉन्सोनेंट सेलेक्ट हुआ और एक ही साथ होगा, लेट्स सपोज की ओ टी, तो की ओ टी हो गया। और इसमें से पांच में से तीन सिलेक्शन हुआ, तो मान लेते हैं कि ई, यू ए हुआ, ठीक। तो डब्बा नहीं है, ये अलग अलग है ना? तो एक, टोटल चार यूनिट हो गया। देखिए तीन में से दो सिलेक्शन, पहले तीन में से दो तीन बॉल में से दो कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किए क्योंकि दो कॉन्सोनेंट हम्म। चाहिए। और पांच में, पांच वॉवेल्स में से तीन वॉवेल्स। अब चार फैक्टोरियल इसलिए लिखे कि चार फैक्टोरियल से अरेंजमेंट होगा, चार हो गया ना, ये एक यूनिट, ये तीन यूनिट, ये हाँ चार सर। यूनिट। और आपस में की ओ टी एक वॉवेल्स जो कॉन्सोनेंट है अरेंजमेंट होगा, तो कितना हो जाएगा? दो फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और समझ गए? यस सर। क्लियर है? क्लैरिटी है? हाँ। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट। ए, ए वाला कीजिए, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, सॉल्यूशन तरफ मत दिखेगा, सॉल्यूशन तरफ मत दिखेगा। हाँ सर। आप खाली ये देखिए, ब्लू येलो कलर में जो लिखा हुआ है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय टेकिंग फोर लेटर एट ए टाइम ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड्स मैथमेटिक्स। पहला क्वेश्चन है कि ऑल डिफरेंट, ऑल डिफरेंट, नहीं नहीं केस नहीं हो, हम बस हमको ये बताना है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय टेकिंग फोर लेटर्स एट ए टाइम ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ये बताना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन ही है वो, उस पे आपको केसेस बनाना पड़ेगा कि ओके ऑल सर। डिफरेंट हो, दो सेम वो, दो सेम, दो सेम लेटर, वन काइंड एंड टू डिफरेंट, टू सेम, ऐसे यस बनाना सर। पड़ेगा केसेस।
हो गया। यस सर। देखिए, है ना, ऐसे क्यों होंगे कि ऑल डिफरेंट। तो टोटल जैसे एम एक जैसा है, दो है, ए दो एक जैसा है, आई टी दो है, ई आई ओ यू ऑल डिफरेंट। तो टोटल कितने डिफरेंट लेटर्स हैं? तो टोटल एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एट है। एट में से चार सेलेक्ट करेंगे ऑल डिफरेंट। जैसे ऑल यस डिफरेंट सर। का मतलब चार कोई भी, एम लाइक एम ए टी आई, है ना, चार, तो इनको चार फैक्टर्स अरेंजमेंट भी होगा। तो एम एट सी फोर इंटू फोर फैक्टर। टू टू लेटर सेम वन काइंड, एक ही जैसा, एंड टू डिफरेंट। तो टू लेटर सेम एक जैसा, तो तीन में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे, है ना, तीन में हाँ से कोई एक, तो थ्री सी वन। बाकी जो भी सिलेक्ट हो उसके बाद कितना बचा डिफरेंट लेटर? सेवन। सेवन में से दो सेलेक्ट करेंगे, वन काइंड एंड टू आर डिफरेंट। सेवन और फोर फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल। टू फैक्टोरियल से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, फोर फैक्टोरियल से जो भी सिलेक्ट करें। जैसे देखिए, मान लीजिए कि एम एम सेलेक्ट हुआ, बाकी सात में से कोई भी दो, तो सात में से दो मान लीजिए कि ई सी सेलेक्ट हुआ, तो लिखेंगे ना कि थ्री में से वन, सेवन में से दो, और फोर फैक्टोरियल। चार अरेंजमेंट के लिए टू फैक्टोरियल से डिवाइड इसलिए क्योंकि एम एम दो बार है। ये बात समझ में आ गया? यस सर। क्लियर है? यस सर। तीसरा केस ये बन सकता है कि टू सेम, है ना, टू सेम मतलब जैसे एम एम ए, है ना, एम एम ए। तो ऐसा कर सकते हैं कि तीन में से दो, टू सेम तीन, ऐसा दो दो का सेम तीन ही होना है, तो इनमें से दो कोई। तो मान लीजिए कि एम एम ए सिलेक्ट हुआ, तो अरेंजमेंट कितना होगा? फोर फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल से इसलिए डिवाइड होगा क्योंकि एम दो बार ए दो बार। क्लियर है? यस सर। सबको ऐड कर देंगे, अब इसके अलावा और केस नहीं बनेगा, है ना, तो इस सबको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक सेम सवाल ऐसा कीजिए, हाउ मेनी फाइव लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस? यस सर। सर, यस, हो गया। मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन था, उसमें एक डाउट है सर। हाँ बोलिए। सर, जो हमने टू लेटर्स ऑफ सेम काइंड एंड टू डिफरेंट वाला जो पार्ट किया था, हाँ हाँ। उसमें 3C1 इंटू 10C2, 8C2 होना चाहिए ना, क्योंकि एट सी 11 कैसे? लेटर वर्ड है। नहीं 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 नहीं। जैसे हमने पहले तीन पेयर देखिए, एम एम एक जैसा जो है वो दो सेम एक जैसा वाला है, ऐसे है ना, हाँ ऐसे सर। है ना। तो तीन में से कोई एक सेलेक्ट कर लिए, तो थ्री सी वन। तो दो लेटर सेलेक्ट हुआ एक ही, मान लीजिए कि तीन में से कोई भी एक, तो ए सेलेक्ट हो गया। तो अब हमारे पास ये खत्म हो गया ना, ये नहीं ना है, तो हमारे पास टोटल अब कितने डिफरेंट लेटर है? तो एक दो और बाकी इधर पांच, सात ही ना बचा, तो सात में से दो। समझे? यस सर, समझा अभी। है ना, सात में से दो। ओके ओके, यस सर। ठीक है। ये वाला कीजिए, इंडिपेंडेंस वाला। यस सर।
मैं बताऊं इसको, क्या आप करेंगे? मैं करता हूँ सर इसको। ठीक है, ठीक। हो गया, मैं बताऊं? हाँ सर ठीक है सर। ठीक है, देखिए, इंडिपेंडेंस में यही है कि आई वन टाइम्स है, एन तीन बार है, डी दो बार है, ई चार बार है, सी वन बार है, पी वन बार है, राइट? वन टाइम्स सर है। आपका स्क्रीन चला गया है सर फिर से। ओके। नाउ विजिबल है। यस सर, नाउ विजिबल। देखिए, इसमें हाउ मेनी फाइव लेटर वर्ड्स इंडिपेंडेंस, तो आई कितने बार यूज हो रहा है? एक बार। यस सर। एन तीन बार, हाँ सर। डी दो बार, पी ई चार बार, सी एक बार, पी वन टाइम्स, है ना? यस सर। राइट। तो केस वन ऐसा हो सकता है कि ऑल डिफरेंट। ऑल डिफरेंट का मतलब है कि कोई भी एक जैसा, एक से ज्यादा नहीं लेंगे, है ना? यस सर। तो जैसे ऑल डिफरेंट फाइव्स का मतलब है कि जैसे लाइट सपोज आई एन सेलेक्ट किया, डी सेलेक्ट किया, ई सेलेक्ट किया, सी सेलेक्ट किया, पांच ठो है ना फाइव डाटा का। तो क्या कितने में से किया? एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, चार यूनिट, पांच यूनिट, छह यूनिट, छह में से पांच, तो सिक्स सी फाइव। तो फाइव यस फैक्टर से सर। अरेंजमेंट भी हो गया। और हाँ फाइव सर। डिफरेंट के लिए ये समझ में आ गया पहला केस। हाँ दूसरा सर। एक केस हो सकता है कि फोर सेम एक डिफरेंट, फोर सेम मतलब फोर सेम, इसमें से कैसा कौन सा है जिसमें चार लेटर सेम होता है? ई। तो ई। ई, है ना, ई। तो यस सर। ऐसा कितना है? तो एक ही है। तो एक में से एक, और हाँ। बाकी, बाकी कितने बचे? पांच, पांच में से पाँच। कोई एक सेलेक्ट करेंगे, है ना? तो पांच में से अरेंजमेंट के लिए फाइव फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल से डिवाइड इसलिए हो रहा है क्योंकि ई चार बार रिपीट है। इज इट क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ओके। नाउ केस तीन। केस तीन में होगा कि थ्री सेम टू डिफरेंट। थ्री सेम अगला कितना, कितना ऐसा लेटर है जो थ्री सेम एन। है? एन। है ना? ए, एन है, ई है, दो ही है ना? हाँ राइट। यस सर। तो टू में से एक, है ना, थ्री हाँ सम टू में से एक, और बाकी बचा पांच। पांच में से कोई दो, है तो ना? और अरेंजमेंट हो जाएगा फाइव फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा यस सर। नेक्स्ट केस होगा कि थ्री सेम टू सेम। थ्री सेम टू सेम, तो थ्री सेम मतलब दो में से एक, और टू सेम, तो ऐसा कितना बचेगा? ऐसा बचेगा दो, है ना? देखिए, हाँ सर। समझ गए? तो बस यही केस लेना है, टू सेम थ्री डिफरेंट, टू सेम टू सेम वन डिफरेंट कर लीजिएगा। यस सर। सबको ऐड कर लेना है ना? यस सर। ठीक है, ओके। ये वाला होमवर्क में कर लीजिएगा, मिसी पीसी वाला। ओके ठीक है, सर। ओके। अब हम चलते हैं टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन के ऊपर। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे पास लेट सपोज 10 बॉल्स, 10 डिफरेंट बॉल्स है, उसमें से जीरो और टेन
जीरो, वन, टू और 10 बॉल सेलेक्ट करने के कितना वेज होगा, तो हम बोलेंगे 2 पावर 10। तो ये है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जीरो, एन सी जीरो बता रहा है कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें से जीरो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का वे। एन सी वन बता रहा है कि एन ऑब्जेक्ट्स में से वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का वे। हाँ। एन सी वन एन तरीका, एन सी टू एन इस तरह से ऐड कर। तो आप 1 + x के पावर n का एक्सपांशन लिख के n की वैल्यू, x की वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 पावर n। तो एन यस सी सर। जीरो प्लस एन सी वन एन सी टू डॉट 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 एन सी एन तक की जो वैल्यू होगा वो 2 द पावर n होगा। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। नेक्स्ट की नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वन और मोर बोला है, यहाँ पे जीरो और मोर नहीं है ना? यहाँ पे हाँ सर। वन और मोर, तो NC1 से शुरू होगा, यस NC1 NC2 से लेकर डॉट 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 NCN, टू द पावर सर। n माइनस वन। इज इट क्लियर? हाँ सर। अब वही होगा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स जब भी होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग जीरोज और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो n+1 आंसर आएगा। n+1 जैसे जीरो और मोर, ए ए चार, चार एप्पल है एक ही जैसा, हाँ, तो कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? जीरो, एक एप्पल, दो, तीन, चार, तो कितना वे हो गया? जीरो और मोर, तो चार एक पाँच, पांच वे हुआ। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होगा तो एन वेज होगा। क्लियर है बात? देखिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स n+1 होगा, क्योंकि जीरो और मोर बोला है तो जीरो वाला भी काउंट होगा। अगर वन और मोर बोलेगा तो एन होगा, सीधा सीधा एन आइडेंटिकल। समझे बात को कृष्णा? यस सर, कनेक्शन चला गया सर। नो इशू। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल, ये वाला समझ में आया आपको? हाँ सर, यस सर, समझ में आ गया वो। हेलो। हाँ, तो ये वाला समझ में आ गया ना कि अगर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन अगर करेंगे जीरो और मोर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, इन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होगा तो एन, जीरो और मोर, यहाँ समझिएगा, जीरो और मोर एन आइडेंटिकल, ऊपर में एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, वन और मोर, और यहाँ पे जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट, एन डिस्टिंक्ट में ए लगेगा, जीरो हाँ सर। वन और मोर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो 2 पावर n-1, यहाँ पे जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो n+1। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो एन होगा, है ना? हाँ क्लियर? सर। इट इज गिवन दैट 4 apples, 3 mangoes, 2 bananas, 2 orange, consider the following cases। फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीसीज आर अलाइक, एक जैसा है, जो सेम स्पीसीज का है, मतलब चारों एप्पल को एक जैसा माना जा रहा है, 3 मैंगो को एक जैसा, 2 एमएम्स को, बनाना को, है ना? समझ गया? फ्रूट्स यस ऑफ सर। सेम स्पीसीज आर अलाइक, एक जैसा, and rest are different। Find the number of ways at least one fruit is selected। कम से कम एक फ्रूट selected, क्या होगा आंसर पहले का? At least one fruit selected। यस सर।
देखिए एटलीस्ट वन बोला है ना, एटलीस्ट वन fruits of same final number of at least one fruit is selected। तो जैसे ये सर। एप्पल को सेलेक्ट करना कितना होगा, 2 पावर 4 - 1 कम से कम है। सिमिलरली मैंगोज का 2 पावर 3 - 1, बनानास का 2 पावर 2 - 1, 2 पावर 2 - 1 ऑरेंज का। तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, है ना। यस सर, कैलकुलेट करा था। हम्म। फिर बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ एटलीस्ट वन फ्रूट इज सेलेक्टेड, कम से कम एक फ्रूट। यहाँ पे फिर बोला नहीं है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। हाँ सर। तो यहाँ पे एल लिखेगा कि 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 - 1। जब जीरो सेलेक्ट करेंगे तो वो वाला केस माइनस कर देंगे, है ना। हाँ ठीक। सर। देखिए नंबर थ्योरी डिवाइजर निकालना, है ना, ये सब सीखेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, फैक्टर, ये सब। तो जैसे अगर हम 12 बोलते हैं तो 12 में नंबर ऑफ डिवाइजर कितना होएगा। तो आप बोले कि 12 का डिवाइजर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, तो टोटल 6 है ना। यस। तो डिवाइजर मतलब जिससे नंबर डिवाइड हो जाए, है ना, डिवाइड करने पे मतलब हाँ। नंबर आए, मतलब इंटीजर आए, वैल्यू, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 ये डिवाइजर है, बस टोटल 6 डिवाइजर है। मतलब ये तो आप सिंपल था तब ना, छोटा सा नंबर था तब ना बता दिए। कोई बड़ा हाँ सा सर। नंबर होगा तो कैसे बताएंगे, छोटा सा एग्जांपल, छोटा नंबर का एग्जांपल था तब ना। तो इसके लिए तरीका होगा कि जब भी किसी भी नंबर में डिवाइजर बताना हो तो उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लेना। जैसे 12 को लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1। अब जो हम्म। पावर है उसको +1 इंटू +1 करना है, तो 2 + 1 इंटू 1 + 1, उतना ही नंबर ऑफ डिवाइजर होगा। जैसे 24 में निकालना है तो 24 को लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 3 पावर n। तो हाँ थ्री सर। प्लस वन इंटू 1 + 1, है ना। तो यस। 8 नंबर ऑफ डिवाइजर होगा, हाँ, राइट। यस सर। फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर इन दिस, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर। यस सर। तो पावर्स का +1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी नंबर का सबको पावर को +1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ इवन डिवाइजर जब पूछेगा, जब नंबर ऑफ इवन डिवाइजर पूछेगा तो आप ऐसा करते हैं कि जीरो और मोर जीरो, आप टू के पावर को आप जीरो नहीं ले सकते हैं, जीरो ले लेंगे तो फिर आप +1 इसलिए कर रहे हैं कि जीरो को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो इवन बनने के लिए टू का मल्टीप्लाई होना जरूरी है, कोई भी नंबर टू से जब मल्टीप्लाई हो जाता है तभी वो इवन बनता है। तो यहाँ पे आप 3 + 1 नहीं करना है, थ्री सिर्फ रहेगा, बाकी में आप 2 + 1 1 + 1 1 + 1 कर सकते हैं। बट टू ओके का सर। जो क्यों नहीं करना है, क्योंकि जीरो जो लिखे है +1 इसलिए करते हैं क्योंकि आप जीरो भी ले सकते हैं इसलिए। बट यहाँ पे आप जीरो अलाउ नहीं करेगा, इवन बनना है तो इसलिए, है ना। नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n एक्सक्लूडिंग वन एंड n, वन और n करना है एक्सक्लूड तो -2 कर देगा, टोटल में से -1। जैसे n एक नंबर है टू द पावर a1 इंटू 3 टू द पावर a2 इंटू 5 टू द पावर a3। तो a1 इंटू हाँ। 1 प्लस a2 इंटू 1, a2 + 1 इंटू a3 + 1 -2, है ना। एक्सक्लूड वन और n का करके, हाँ, टोटल होगा दिस माइनस। एक्सक्लूड अगर करना है वन तो दो को माइनस हो जाएगा। ठीक। अब यस। अब आते हैं सम ऑफ ऑल द डिवाइजर, ऑल डिवाइजर निकालने का, सम ऑफ ऑल द डिवाइजर। तो 12 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1। तो सीधा जितनी सम ऑफ ऑल द डिवाइजर पूछे तो जीरो के पावर से स्टार्ट करना है, इंटू करते प्लस करना है, फिर इंटू, ऐसे 2 पावर 0 इंटू 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 2, 2 पावर 2 तक गया क्योंकि पावर में 2 पावर 2 है। 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1, तो जो करके आएगा कैलकुलेट वही वैल्यू सम ऑफ डिवाइजर होगा। जैसे कोई नंबर मान लीजिए कि n है 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 7 पावर 1। सम ऑफ ऑल द डिवाइजर जो होगा वो 2 पावर 0 से शुरू होगा, 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3। हाँ सिमिलरली सर। 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2 प्लस इंटू प्लस 5 पावर 0 5 पावर 1 5 पावर 2, है ना, प्लस इंटू 7 पावर 0 प्लस 7 पावर 1। ठीक। यस सर। क्लियर। हाँ सर। Sum of proper divisor excluding one and the expression itself। n, तो उसमें से माइनस कर देंगे n + 1 को, मतलब एक्सक्लूडिंग
वन एंड एक्सप्रेशन। तो टोटल डिवाइजर निकाल लेंगे, सम ऑफ ऑल टोटल डिवाइजर, उसमें माइनस एन प्लस वन कर देंगे। ओके समझ सर। गए? हाँ ओके। सर। और डिवाइजर निकालना है तो कैसे करेंगे? और डिवाइजर निकालना है तो इवन वाला लेना ही नहीं होगा, तो 4+1 5+1 ऑड वाला ही सिर्फ लेंगे, है ना। टू का पावर कुछ लेंगे ही नहीं। क्लियर? ओके। यस सर। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट सवाल, ये वाला। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर तो 3+1 5+2+1 4+1 5, यही हो गया, है ना। और डिवाइजर। हाँ नेक्स्ट सवाल, नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। जितना नंबर ऑफ डिवाइजर आएगा उतना बाई टू कर देंगे तो आपका उतना ही फैक्टर होगा, है ना। सो नंबर ऑफ डिवाइजर बाई टू, अगर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, जो यस। नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो नंबर ऑफ डिवाइजर निकालेंगे बाई टू कर देंगे। अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो नंबर ऑफ डिवाइजर +1 प्लस। बाई टू, है ना। जैसे यस। 25 है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा? तो निकालना है तो नंबर ऑफ डिवाइजर तो 3, और परफेक्ट स्क्वायर है तो थ्री प्लस हाँ वन सर। बाई टू है ना, 3+1/2 होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है। ठीक है। यस सर, क्लियर है। कंसीडर द नंबर इन इतना टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। चलिए ये वाला यस। सवाल करते हैं। यस सर। सर 6 into 5 into 8 into 3, फर्स्ट वाले का। कितना आएगा? 6 into 5 into 8 into 3। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा, इसमें सर सम प्रॉपर ऑफ डिवाइजर में क्या होता है? प्रॉपर डिवाइजर मतलब, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स माइनस n+1। यस देखिए हम बताया था, है ना, n+1 माइनस कर देंगे। हाँ सर। और डिवाइजर निकाल लीजिएगा, इवन डिवाइजर निकाल लीजिएगा, इसको आप हाँ सर। होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। यस सर। अब आ गया डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। तो डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप ऑफ अनइक्वल साइज, जैसे m+n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसको डिवाइड किया जा रहा है टू अनइक्वल ग्रुप्स में कंटेनिंग m and n ऑब्जेक्ट्स। तो कैसे डिवीजन होगा? तो होगा m+n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल। देखिए कैसे प्रूफ, m+n में से m ऑब्जेक्ट्स अब एक को दिए, फिर बचा n ऑब्जेक्ट्स, n में से n ऑब्जेक्ट्स हमने सेकंड को दिया। तो जब इसको एक्सपैंड करेंगे m+n अपॉन m+n तो इंटू एन की तो वैल्यू वन ही हो गया, तो ये आएगा m+n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ठीक है। तो number of ways in which m+n distinct objects can be divided into two unequal groups containing m and n objects, m+n upon m factorial n factorial। क्लियर है बात? यस सर। नेक्स्ट सवाल, नंबर ऑफ वेज टू distribute m+n distinct objects among two person in the group containing m and n objects। सर m+n फैक्टोरियल डिवाइड बाई
m factorial into n factorial into 2 factorial. है ना? टू 2% में बोल रहा है कंसेप्ट ना? तो जब सर, 2% बोल रहा है तो इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा। क्यों मल्टीप्लाई होगा? बिकॉज इंटरचेंज भी हो सकता है ना, अरेंजिंग। वही अगर 3% रहेगा तो? 3 फैक्टोरियल। हाँ, ग्रुप में रहेगा तो सीधा सीधा m+n+p फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल p फैक्टोरियल डिवाइड करना है तो सीधा सीधा ग्रुप में तो हाँ m में डिवाइड कर देंगे। वही तीन अमाउंट 3% रहेगा तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? यस वैसे ही सर। मान लीजिए कि x1 x2 x6 ऐसे ऑब्जेक्ट्स है, x1 ग्रुप को x1 x2, तो वैसे ही ऐसे कर देंगे। और अमाउंट r% रहेगा तो इंटू r फैक्टोरियल हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके, बाय। बाय सर।